मैं ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं ध्यान के विषय पे कि ध्यान कैसे करें। बहुत से लोगों को तो ध्यान करना ही नहीं आता, बहुत से लोगों को पता ही नहीं ध्यान कैसे करते हैं। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप ये बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान क्या होता है। ध्यान वो चीज है जिससे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। ध्यान करने से हम भगवान के और करीब पहुंचते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान करने से भगवान के करीब पहुंचने के लिए कोई प्रोसीजर है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हमारा चित्त मन शांत हो जाता है। और जब हमारा मन शांत होता है तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, भगवान की तरंगों को महसूस कर सकते हैं और उन तरंगों से हमारी कनेक्टिविटी बनती है। तो देखिए, बहुत से लोग ध्यान करते हैं लेकिन उन्हें ध्यान करने का सही तरीका नहीं पता। आंख बंद करके बैठ जाते हैं, फिर क्या करना है उन्हें ये नहीं पता। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से यूं सीधे बैठ जाइए, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब आप सीधे बैठ जाएंगे, अपने ये दोनों हाथों को अपने घुटनों पे यूं आराम से शांति से रख लीजिए। इस प्रकार से अपने हाथों को रख लीजिए। इस प्रकार हाथों को रखने के बाद आप आंखें बंद करेंगे। आंखें बिल्कुल लाइटली बंद करना है, कोई प्रेशर नहीं देना अपनी आंखों पे। और आंखें बंद करके आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। जहां हम तिलक लगाते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। और इस तरीके से बैठ के आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं मन ही मन में, यदि करना चाहें तो। यदि आपको बाहर के शोर शराबे से दिक्कत हो रही है तो आप कानों में हेडफोन लगा सकते हो और आप ध्यान करें। और जब ध्यान करेंगे तो आपको कुछ समय तक विचार उठेंगे आपके मन में, तरह तरह के विचार आएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये ध्यान के बाद मैं ये करूंगा। ऐसे तरह तरह के जो आप दिनचर्या करते हैं उससे रिलेटेड आपको थॉट आएंगे, तो उनको आपको हटाना नहीं है, उनको आने देना है। वो जितने आएंगे उतना ही आप अंदर से क्लीन होंगे। और जो भी मन में गलत बातें, गलत विचार हैं, जो भी आ रहे हैं उनको निकलने दो, क्योंकि वो आपके ध्यान की ऊर्जा से आपके शरीर से अंदर से उठ के बाहर निकल रहे हैं। तो उनको दबाने की बजाय उनको बाहर निकलने दो। और जब वो बाहर निकलेंगे तो उसके बाद कुछ समय के बाद आप देखेंगे, कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपका ध्यान लगने लगा है। आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और धीरे धीरे आपका सारा ध्यान यहाँ केंद्रित हो रहा है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जिस भगवान को मानते हैं, जिसको पूजते हैं, जो जो भी स्वरूप आपको उनका अच्छा लगता है, अपने आज्ञा चक्र पे उस स्वरूप का ध्यान कीजिए। उस स्वरूप को एक तरह से अपने पूरे ध्यान को उस स्वरूप पर केंद्रित कीजिए। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति उठ के ऊपर जाएगी। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। इस प्रकार से 7 चक्र होते हैं। और जब ये 7 चक्र जागृत होते हैं तो जो भगवान हमने यहाँ केंद्रित किए थे, धीरे धीरे वो हमसे बात करने लगते हैं। तो ध्यान करने का यह तरीका है। आप इस प्रकार से ध्यान कीजिए और जब इस प्रकार से ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान के अनुभव होंगे और ध्यान में बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको प्राप्त होंगी, भगवान से कनेक्टिविटी होगी और आप इस जो ब्रह्मांड में चल रहा है उसको जान पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। देखते रहिए माँ ललितांबिका चैनल को। इस पर मैं ऐसे ही नई नई रोचक जानकारियां लेके आता रहता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे
मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो लोग समझ रहे हैं, उस बात को सीख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं भी चाहता हूं कि हमारा ललिता माता का जो परिवार है वो कितना बड़ा है ये भी हमें पता चले। तो माँ ललिता के परिवार से जुड़िए, माँ ललितांबिका चैनल से जुड़िए और ऐसी ही नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ ललितांबिका।